हेलो स्टूडेंट्स, मैं जो है यह वीडियो कक्षा 9 के लिए बना रहा हूँ। इस पे मैं विशेष रूप से अपने विद्यालय को ध्यान में रखते हुए, अपने विद्यालय कहने का तात्पर्य है आदर्श हाई स्कूल पिछड़ी बोकारो, चूँकि यह एक जन कल्याण के लिए चलाया जा रहा विद्यालय है। वर्षों से इस क्षेत्र में जो है हाई स्कूल का जो अभाव था, इसको पूरा करने के लिए जन कल्याण के लिए यह विद्यालय चलाया जाता है। यह विद्यालय में जो है 6 to जो भी कक्षाएं हैं इंग्लिश मीडियम में चलाए जाते हैं, किंतु इस क्षेत्र में जो हिंदी भाषी छात्र छात्राएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए विद्यालय में 2 सेक्शन चलाए जाते हैं। एक इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होते हैं, दूसरे में हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं यह वीडियो जो कक्षा 9 के मोशन चैप्टर का जो वीडियो बना रहा हूँ, मोशन पढ़ाने का जो हम काम कर रहे हैं, इसको हम लैंग्वेज जो है मिक्सअप करेंगे। कहने का मतलब हिंदी में भी बतलाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र का यह विद्यालय है, इसलिए कक्षाएं भी जो होती हैं इंग्लिश के साथ साथ उसमें अच्छी प्रकार कन्विंसिंग के लिए हिंदी यूज होता ही होता है। तो मैं यह जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों का समावेश करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि दोनों ही विद्यार्थी भली भांति समझ सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 8 मोशन, जिसको हिंदी में कहेंगे गति। तो all of we see some object in everyday life. Some are rest, some are on motion. हम लोग क्या देखते हैं? जितना ऑब्जेक्ट देखते हैं अपने चारों ओर, अपने जिंदगी में जो है प्रतिदिन के जीवन में जो चारों ओर देखते हैं, some are on rest but some in motion. कुछ वस्तुएं स्थिर होती हैं, कुछ गति में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स etc. अर्थात हम लोग पक्षी को उड़ते हुए देखते हैं, मछलियों को तैरते हुए देखते हैं, खून हमारे वेन में यानी नसों में फ्लो करता है, बहता है, यानी ये सभी क्या है? ऑन मोशन है, गति में है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये गति है क्या और रेस्ट है क्या। तो इसके लिए हम लोग जानेंगे कि ये जो है इसका डिफिनेशन को पहले डिफाइन करने का प्रयास करते हैं, और फिर जो है हम लोग देखेंगे और डिटेल जो है इसके बारे में। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज मोशन, मोशन है क्या? तो हम कह सकते हैं मोशन इज चेंज पोजीशन, मोशन इज change position. It can describe a term of the distance moved or displacement. When one object or one person change our position यानी one place to another place में जब जाता है तो हम कह सकते हैं these objects are on motion. और रेस्ट
when object not change our position, that means वह एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाता है, तो हम कहते हैं कि वह रेस्ट में है, अस्थिर है। तो मोशन में ओनली पोजीशन चेंज ही नहीं है, इसके साथ साथ एक टाइम फैक्टर भी है। टाइम फैक्टर कहने का मतलब व्हेन वी और ऑब्जेक्ट चेंज our position, then taken time, समय भी होना चाहिए। यानी जब वस्तु या व्यक्ति स्थान परिवर्तन कर रहा होता है तो वह अपना पोजीशन यानी स्थान तो बदलता है, किंतु उसमें समय भी लगता है। यानी समय के साथ साथ स्थान परिवर्तन, समय के साथ साथ स्थान परिवर्तन को ही हम मोशन में कह सकते हैं। इसको जो है एग्जाम्पल द्वारा हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे जब हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ट्रेन किनारे जो बिजली का खंभा है, इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए हैं, उस पोल के अकॉर्डिंग ट्रेन जो है डिस्प्लेस करता है, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस में जाता है, और पोल किसी दूसरे वस्तु के कंपैरिजन या ट्रेन के कंपैरिजन जो है वो स्थान परिवर्तन नहीं करता। तो हम पोल को ऑन रेस्ट कहेंगे और ट्रेन को ऑन मोशन कहेंगे। यानी हम मोशन का डिफिनेशन क्या लिखेंगे? When any object change our position with time, but when object or any person not change our position with time, then we can say this object or person in rest। यानी समय के साथ साथ यदि वस्तु में स्थान परिवर्तन होता है तो उसको हम गति में कहेंगे, और यदि समय के साथ साथ स्थान परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम रेस्ट यानी विराम में कहेंगे। तो आप लोग गति और विराम के बारे में समझ गए होंगे। तो सबसे पहले अभी जो हम गति और विराम जो बात कर रहे थे, जब कोई वस्तु गति में होता है तो वो गति जो है मेनली किस किस प्रकार का होता है? तो गति जो होता है मेनली होता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या क्या होता है? तो टाइम जो होता है, एक निश्चित टाइम पे एक निश्चित डिस्टेंस कवर अगर किया जाता है तो हम इसको कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस 1 minute 5 meter, नेक्स्ट 1 minute डिस्प्लेसमेंट 5 meter, थर्ड मिनट डिस्प्लेसमेंट 5 meter. So we can say this motion is uniform motion, but first second 5 meter, second जो है 3 meter और 6 meter, थर्ड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट 4 meter, 6 meter और 5 meter, यानी ये चेंज हो रहा है। पहला सेकेंड में 5 मीटर, फिर दूसरे सेकेंड में 5 मीटर, तीसरे सेकेंड में 5 मीटर। यदि सर्टेन टाइम डिस्प्लेसमेंट फिक्स्ड, यानी निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करता है, और वो जो है दूरी अगले फिर उतने ही समय में अगर दूरी
नहीं बदलता, उतने ही दूरी सफर करता है, तो हम इसको यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे। और यदि बदलता है तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे। तो देखिए, मोशन जो है, मोशन में क्या आपने देखा, उसका स्पीड मेनली है, उसका स्पीड पर डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट सेकंड में 40 किलोमीटर पर आवर के यदि गति से चल रहा है, दूसरे में भी 40 किलोमीटर प्रति सेकंड प्रति आवर प्रति घंटा के दर से चल रहा है, यानी स्पीड यदि फिक्स है तो हम इसको यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे। और यदि ये बदलता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे। अब यहां पर जो है, जैसे डिस्टेंस को हम लेते हैं प्लेस ए, यहां से एक कार स्टार्ट करता है। एक कार जो है इस रोड पे जा रही होती है। ये फर्स्ट आवर 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 1 घंटे में 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर आ गया। फिर यदि दूसरे, यहाँ बी हो गया 1 घंटे पे 40 किलोमीटर, फिर दूसरा घंटा जो है फिर यदि 40 किलोमीटर ही तय करता है, अगला घंटा में भी 40 किलोमीटर ही तय करता है, तो हम इसको यूनिफॉर्म मोशन में कहेंगे। और यदि पहला में 40, दूसरा में कोई भी परिवर्तन आ गया, सपोज करिए ये 40-30 हो गया, या फिर 60 हो गया, 60 किलोमीटर हो गया दूसरे घंटे में, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है। अब अभी जो हम बात करने जा रहे थे, ये क्या हो गया, स्पीड हो गया एक तरह से, क्योंकि इकाई समय में यूनिट टाइम पे जो है हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, हम देख रहे हैं, या डिस्टेंस हम देख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये जो स्पीड है यूनिफॉर्म में है और नॉन यूनिफॉर्म, ये दोनों बातें आपने समझा। यहाँ हम दो बात का यूज कर रहे थे, कभी हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, कभी डिस्टेंस कह रहे हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? डिस्टेंस यानी आरंभिक बिंदु से, इनिशियल पॉइंट से जो है फाइनल पॉइंट पे पहुंचने के बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसमें यदि डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो वो कह सकते हैं हम उसको डिस्टेंस। यदि डायरेक्शन क्लियर किया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, ए से चलना प्रारंभ किया, बी में आया, बी के बाद सी में चला गया। यहाँ 3 किलोमीटर चला था और यहाँ 4 किलोमीटर चला था, तो डिस्टेंस हो गया 3 + 4 = 7 किलोमीटर। लेकिन यदि हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो यहाँ से यहाँ क्या होगा, आप इसको निकाल कर देखेंगे, ये रेक्टेंगल वाला फॉर्म में है, तो यदि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आएगा 5 किलोमीटर। यानी ये जो वस्तु या ऑब्जेक्ट जो है ए से बी, बी से सी में पहुंचा, तो डिस्टेंस हो गया 7 किलोमीटर, किंतु डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 किलोमीटर। ये हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब यहाँ क्या है, डायरेक्शन ए से बी, बी से सी, लेकिन दो ही पॉइंट को हम लोग मेनली वास्तव में हम पहुंचे कहाँ हैं, ए से सी में। तो ए से सी जो होगा ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। इसी प्रकार स्पीड की अगर हम बात करें, स्पीड और वेलोसिटी दो होता है। तो स्पीड में यदि डायरेक्शन दिया हुआ है तो वो हो जाएगा वेलोसिटी, और यदि डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है तो उसको हम स्पीड में ही रखेंगे। एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो है थोड़ा सा अंतर हम इजी वे में बतलाने का प्रयास करते हैं।
सपोज करिए अभी यहाँ भी आपने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। फिर हम लोग देखते हैं एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसके माध्यम से डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी इसके बारे में हम लोग क्लियर करेंगे। जैसे देखिए सपोज करिए कि ए से कोई एक वस्तु जो है बी पर पहुंचा, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट जो है 200 किलोमीटर और 300 किलोमीटर लिखते हैं, 300 किलोमीटर यहां से यहां, ठीक है। और फिर यहां से यहां फिर ये वापस आता है इसी रोड पे ये आ जाता है, फिर रिटर्न होके अभी इधर से इधर गया था, यहां तक पहुंच जाता है और फिर यहां से यहां सपोज करिए 100 किलोमीटर वापस आ गया। 100 किलोमीटर हमारा सी पर पहुंचा। तो यदि हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस पहले 300 और प्लस फिर चलाए 100, यानी हो गया कितना 400 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यदि हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो क्या होगा 300 माइनस ये आपका हो गया कितना 200 किलोमीटर। पहले डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर बट डिस्प्लेसमेंट ओनली 200 किलोमीटर। अब हम इसी पे स्पीड और वेलोसिटी की भी चर्चा कर लेते हैं। इफ टेकन टाइम, फर्स्ट टाइम में इसको 1 घंटा लगा था सपोज करिए, और दूसरे भी 1 घंटा लगा था, माने ए से बी में जाने में अगर इसको लगा था 1 घंटा, फिर वापस आने में सी तक 1 घंटा हो सकता है, स्पीड कम बेसी से हो सकता है ऐसा। तो टेकन टाइम क्या हुआ, टेकन टाइम 2 आवर, टेकन टाइम इज इक्वल टू 2 आवर। तो यदि हम स्पीड बात करें, स्पीड तो हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 400 बाय 2 यानी 200 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट यानी 200 बाय 2 यानी 100 किलोमीटर, ठीक है, वेलोसिटी। ऐसे हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग रेस मोशन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। रेस क्या है, मोशन क्या है। अब देखिए मोशन जो होता है ना, इसका जो पथ जो होता है वो अलग अलग, यानी मोशन का तो अभी हम लोग यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे हम लोग बात कर रहे थे। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन में ये मोशन कर सकता है, स्ट्रेट लाइन पे यानी इसका जो पथ होगा, वे या रास्ता होगा, सीधी रेखा के जैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और एक ऐसा भी हो सकता है सर्कुलर यानी वृत्त के रूप में, ऐसे भी मान लिया जाए गति ऐसे भी कर सकता है, मोशन ऐसे भी हो सकता है। ये स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन मोशन और सर्कुलर मोशन कभी कभी जो है रिपीटर होते रहता है, घूमते रहता है, ऐसा भी मोशन होता है। तो मोशन आप समझ रहे हैं, रेस्ट समझ रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे चेंज वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो चेंज करता है, तो उसको क्या कहते हैं,
अभी एवरेज स्पीड जब पढ़ रहे थे तो मेनली हम लोग अलग अलग टाइम पे अगर अलग अलग हो तो हम लोग उसको क्या लेते हैं, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। जैसे अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे फर्स्ट आवर में 300 किलोमीटर चला था, सेकेंड आवर में जो है 100 किलोमीटर चला था। तो हम लोग एवरेज स्पीड जो लिखेंगे, एवरेज स्पीड में क्या लिखेंगे, तो जैसे था पहले चला था 300 किलोमीटर और बाद में चला था 100 किलोमीटर, सेकेंड टाइम था थ्रू यानी 400/2 यानी क्या हो गया 200 किलोमीटर पर आवर। तो ये है क्या वास्तव में, ये है क्या स्पीड। तो इकाई समय में एवरेज का मतलब है कि बदलते रहता है, कभी कम कभी बेशी हुआ, और एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस और टोटल टेकन टाइम को यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमारा निकल जाता है एवरेज स्पीड। ठीक इसी प्रकार एवरेज वेलोसिटी भी होगा। तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी यानी वेलोसिटी भी कम बेशी होगा ना, कभी इंक्रीज करेगा कभी डिक्रीज करेगा। तो वेलोसिटी में जो चेंज होता है इसको कहते हैं एक्लेरेशन। एक्लेरेशन यानी ए द्वारा इंडिकेट करते हैं, ए द्वारा। तो ये क्या हो जाता है, ए इज इक्वल टू v माइनस यू बटा टी। ये v क्या है, v क्या है फाइनल वेलोसिटी और u क्या है इनिशियल वेलोसिटी यानी आरंभिक वेग, और यह है अंतिम वेग और टेकन टाइम जो समय लगा। ठीक है, तो दोनों का जो चेंज का जो रेट है, परिवर्तन का जो दर है, उसी को एक्लेरेशन या त्वरण कहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़े उससे पहले कुछ फार्मूला हम लोग जो है मौसम से रिलेटेड हम लिखते हैं, इसको आप लोग पहले देखेंगे, याद करेंगे, फिर हम लोग अगले वीडियो पे जो है इसका डिटेल जो है हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले इतना ये सब को जान लें, a इज इक्वल टू v माइनस यू बटा टी, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ